हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सफलता एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम लोग बात करेंगे 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रसार एवं नेतृत्व के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारण के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो एक पॉइंट लिखिए कि 1857 ईस्वी के समय 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर कौन थे? भारत के गवर्नर कौन थे? तो लिखिएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। क्या लिखिएगा? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय वो भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। कैनिंग थे, सॉरी हर्षिका होगा। देखिए 1857 ईस्वी के समय 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत की राजधानी कहाँ थी? भारत की राजधानी कहाँ थी? राजधानी कहाँ थी? 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत की राजधानी कहाँ थी? लिखिएगा कोलकाता। कहाँ थी? तो कोलकाता। देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने भारत की आपातकालीन राजधानी इलाहाबाद को बनाया था। इलाहाबाद को बनाया था। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछता है परीक्षा में कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय क्या इलाहाबाद भी कभी राजधानी हुआ था भारत का? तो जी हाँ। किसने किए थे? तो लॉर्ड कैनिंग ने किए थे। इसको आपातकालीन राजधानी घोषणा की गई थी। अब देखिए 1857 ईस्वी का लिखिए भारत का कौन सा भाग 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुए थे? प्रभावित नहीं हुए थे। लिखिएगा दक्षिण भारत जो थे वे 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुए थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दिल्ली में, या तो लिखिए 1857 ईस्वी का विद्रोह 1857 ईस्वी के विद्रोह से सबसे ज़्यादा कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? प्रभावित हुए थे। लिखिएगा उत्तर में उत्तर प्रदेश जिसे हम लोग यूपी भी कहते हैं। देखिए दिल्ली में 1857 ईस्वी का विद्रोह 1857 ईस्वी का विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था? यूपी के बात हुआ था 2 दिन बाद। तो यानी
12 मई 1857 ईस्वी को यूपी, सबसे पहले लिखिएगा, सबसे पहले कौन सा शहर में 1857 ईस्वी का विद्रोह दबाया गया। 1857 ईस्वी का विद्रोह दबाया गया। तो लिखिएगा दिल्ली। सबसे पहले जो है 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ पे दबाया गया था? तो दिल्ली में दबाया गया था। नेक्स्ट लिखिएगा, दिल्ली में 1857 ईस्वी का विद्रोह दबाने की किसने कोशिश की थी? किसने कोशिश की? लिखिएगा निकल्सन और हडसन, ये दोनों जो है कि दिल्ली में विद्रोह दबाने की कोशिश किए थे, हडसन। लेकिन निकल्सन मारे चले गए थे और हडसन जो है कि विद्रोह दबाने में सक्षम रहे। दिल्ली में विद्रोह दबाया चले गया था तो वहाँ के राजा जो थे, कौन थे राजा वहाँ का? दिल्ली का राजा बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर जो है कि वहाँ से भाग के जो है कि कहाँ चले गया था? हुमायूं का मकबरा में जाके छुप गया था। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में छुप गए थे। जब विद्रोह दबाया चले गए तो ये जो है कि कहाँ जाके छुप गए? हुमायूं के मकबरा में छुप गए। और लिख लीजिएगा स्टार मार के, हुमायूं के मकबरा को मुगलों का कब्रिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुगलों का कब्रिस्तान भी कहते हैं। हुमायूं के मकबरा को क्या कहते हैं? मुगलों के कब्रिस्तान कहते हैं। और किसकी सूचना पे बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था? किसकी सूचना पे? लिखिए अगला क्वेश्चन, किसकी सूचना पे बहादुर शाह जफर का गिरफ्तार किया गया या पकड़ा गया था? तो लिखिएगा जिन्नत महल की सूचना पर जो उसकी पत्नी थी। कौन थी जिन्नत महल? जो उसकी पत्नी थी। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, बहादुर शाह जफर को पकड़कर कहाँ भेजा गया? तो रेंगून में भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? रेंगून में भेजा गया था। इसको कहाँ भेजा गया था? तो रेंगून में। और रेंगून में ही इनका निधन 1862 ईस्वी में हो गया। 1862 ईस्वी में
हो गया। चलिए, गंगा नदी पर अगला प्रश्न है। गंगा नदी के तट पर बसे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कानपुर है। कौन सा है? कानपुर। तो कानपुर से अगला प्रश्न लिखिए। कानपुर से 1857 ईस्वी का विद्रोह का नेतृत्व कौन करते थे? तो नाना साहब करते थे। कौन करते थे? नाना साहब करते थे। नाना साहब लिखिएगा। अगला प्रश्न, नाना साहब कौन थे? तो लिख लीजिएगा, बाजीराव द्वितीय के गोतलीय पुत्र थे, जिसको मानस पुत्र भी कहते हैं। मानस पुत्र या गोतलीय पुत्र थे। लिखिएगा, नाना साहब के सलाहकार कौन थे? तो अजी मुल्ला थे। अजी मुल्ला थे। लिखिएगा, 1853 नाना साहब, अगला का प्रश्न लिखिएगा, नाना साहब का निधन कब हुआ? तो लिखिएगा, 1863 ईस्वी में। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि कानपुर, लिखिएगा, कानपुर से विद्रोह में सैन्य नेतृत्व कौन करते थे? नेतृत्व कौन करते थे? लिखिएगा, तात्या टोपे। कौन करते थे? तात्या टोपे। इसका एक नाम और है, रामचंद्र पांडुरंग। दोनों नाम है इनके। और अगला प्रश्न लिखिएगा, कानपुर में विद्रोह दबाने के लिए किसने सेना भेजा? लिखिएगा, कैंपबेल ने भेजा था। कैंपबेल ने। और विद्रोह दबा भी दिए। कानपुर में जब विद्रोह दबाया चले गया तो नाना साहब भागकर नेपाल चले गए थे। लिखिए अगला प्रश्न, कानपुर में विद्रोह दबाने के बाद नाना साहब कहाँ चले गए? कहाँ चले गए थे? तो नेपाल भागकर चले गए थे। कहाँ चले गए थे? नेपाल।
लेकिन तात्या टोपे चोरी छिपे भारत में ही रहते थे। लेकिन उसका दोस्त की सूचना पर तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया था। तो लिखिएगा अगला क्वेश्चन, किसकी सूचना पर तात्या टोपे को पकड़ा गया। तो लिखिएगा उसका दोस्त मानसिंह के कहने पर जो है तात्या टोपे गिरफ्तार हुए थे। चलिए प्रश्न है अगला कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन से नेता अपने दोस्तों के धोखेदारी से पकड़े गए? दोस्तों के धोखेदारी से पकड़े गए। तो लिखिएगा तात्या टोपे। कौन थे? तात्या टोपे, जिसका दोस्त सूचना दिया था, जिसको गिरफ्तार कर लिया था। लिखिएगा अब नाना साहब का अगला प्रश्न, नाना साहब का मूल्य नाम क्या थे? लिखिएगा धोंधू पंथ थे। क्या थे? धोंधू पंथ। अवध की राजधानी कहाँ है? अवध की राजधानी कहाँ है? लिखिए लखनऊ है। कहाँ है? लखनऊ। अवध की राजधानी लखनऊ है। चलिए आगे लिखते हैं हम लोग। अवध का अंतिम नवाब कौन थे? अवध का अंतिम नवाब कौन थे? अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध के अगला प्रश्न है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे। तो